अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को मोस्टली ये पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है, तो आज मैं आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट दूंगी कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। बोहर मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे। आप इसको गौर से समझिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि हमें पेपर में कोई भी मेटल का सिंबल दे दिया जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो जो एटम का सिंबल होता है उसकी लोअर लेफ्ट साइड जो होती है, हमेशा याद रखें। एम एम अक्सर का लिखा होता है, वो किसी भी मेटल को शो करता है। एम कोई भी हो जाए, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी मेटल हो जाए। अब ये आपके पास लोअर लेफ्ट साइड है मेटल की और ये आप लोगों के पास अपर लेफ्ट साइड। अब लोअर पे आप लोग, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 12 दे दिया उन्होंने, तो जब ऊपर जो लिखा होगा वो मैस नंबर होता है। ये हमारे पास जैसे अगर कोई भी मेटल है उसका मैस नंबर जो भी आपको 49, 50 दे देगा वो आपको अपर लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। आप देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स की होती है। अब हमें शेल का पहले पता होना चाहिए। अब शेल क्या होता है? एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं उसको शेल कहते हैं। अब हमारे पास शेल जो है उसको सब डिवाइड किया जाता है, उसको हम सब शेल कहते हैं। अब हमारे पास शेल कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन, ये हमारे पास शेल्स हैं। अब हमारे पास पहला शेल क्या है? के है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1, इसको लिखेंगे 2, एल दूसरा है, एम तीसरा है और एन फोर्थ है। अब हमारे पास ये तो शेल्स है। अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी होती है वो सब शेल की होती है, सब शेल में होती है। अब हमारे पास 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी, एफ। अब एस सब शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब उसमें आ सकते हैं, वो सिर्फ 2 हैं। अब एस शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। अब ये हमारे पास 4 सब शेल्स हैं। अब के पहला शेल है तो फर्स्ट शेल में ओनली जो आप लोगों के पास एक शेल होगा, सब शेल होगा, बस वही आएगा। यहाँ पे हम साथ, पहला शेल है तो साथ 1 लिख देंगे और उसके साथ हम लिख देंगे एस। नेक्स्ट हमारे पास एल है, सेकंड सब शेल है, सेकंड शेल है सॉरी, तो इसमें 2 सब शेल है। सेकंड है तो 2 साथ लगा देंगे और 2 है दूसरा है तो 2 आ जाएंगे। जैसे काउंटिंग है उतने सब शेल उसमें। थर्ड है एम, एम में 3 है तो 3 सब शेल आ जाएंगे। तीसरा शेल है ना तो 3 आ जाएंगे। जितनी नंबरिंग है शेल की उतने आप लोगों के पास सब शेल आ जाएंगे। 3s, 3p एंड 3d। और इसमें आपके कितने आ जाएंगे? 4, और साथ हम 4 4 लिखेंगे। 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब आप देखें, हमें ये पता चल गया कि के शेल में एक सब शेल आता है, एल में 2, एम में 3 और एन में 4। अब आप लोगों के पास मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 12।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला शेल लोगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें सब शेल चाहिए होते हैं। अब हमारे पास पहला शेल क्या है, 1s, हम ये लिख लेंगे। हम यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M12, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम ये नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट शेल जो है वो 1s आ जाएगा, 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें आ गए। अब हमने टोटल कितने पूरे करने हैं, 12। अब ये शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शेल में हम चले जाएंगे, फिर 2s में, इस s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे। जब तक आप लोगों के पास प्रीवियस सब शेल कंप्लीट नहीं हो जाता, आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते। इसके पूरे पूरे 2 लिखोगे ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी का शेल है। अभी ये वाला शेल ख़त्म नहीं हुआ, इसके सब शेल ख़त्म नहीं हुए, आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते। अब आपके पास 2p, यहाँ पे आप पूरे कंप्लीट 6 लिखोगे, 5 4 3, कम नहीं लिख सकते, ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। अब आप लोगों के पास ये पहले कंप्लीट शेल करेंगे, फिर नेक्स्ट शेल में आप जाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते थे, यहाँ पे 2 आपने लिखने हैं, 1 लिख के आगे मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, यू कांट मूव टू नेक्स्ट शेल। तो आप लोगों ने पहले प्रीवियस शेल सब शेल कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट में आपने जाना है। अब देखें ये काउंट करें, 6 7 8 9 10 हो गए टोटल। हमने टोटल 12 लिखने थे। अब ये शेल भी हमारे पास एल शेल ख़त्म हो गया। अब एम में चले जाएं। अब यहाँ पे 3s, 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर जितना था उतना हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है, कि उतने हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो सब शेल्स में अरेंज कर दिए। अब ये तो मैंने मेटल वैसे एम लिख के तो आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी। हम एग्ज़ाम्पल और भी कोई ले लेते हैं। हम ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब देखें ऑक्सीजन 8 इज़ इक्वल टू, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और सेकंड में अब नेक्स्ट शेल स्टार्ट हो गए, उसमें भी 2 आ गए। 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब नेक्स्ट हमने टोटल कितने करने हैं, 8। ये कितने आ गए हैं, 2 और 2 4। अब इसी अभी ये शेल चल रहा है 2p की पावर। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2 4 हो गए, और नेक्स्ट में टोटल तो 6 इसमें आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास रह ही 4 गए हैं, तो बाकी सारे हम इसमें जो है वो लिख देंगे। आपको कोई भी मेटल दी जा सकती है जिसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यही मेथड। आप स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कही गई होती है तो बोर मॉडल बना देते हैं, तो वो जो बोर मॉडल आप बनाते हैं वो गलत आप लोगों का हो जाता है। आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है पेपर में हमेशा उसी पे फोकस करना चाहिए आपको। कभी भी आप लोग इरेलीवेंट आंसर नहीं लिख सकते। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।